सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो जैसा आप जानते ही हैं कि अब साल का अंतिम महीना है और अब साल के अंतिम 1 या 2 दिन बचे हैं समाप्त होने में। तो हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं पूरे वर्ष के यानी कि जनवरी से लेकर तक दिसंबर तक के गुरु जी के बताए हुए संतान प्राप्ति के वो 11 महा उपाय। ये एक एक उपाय चमत्कारी है। इस एक एक उपाय से आपको संतान प्राप्त हो सकती है। करना कैसे आपको ये उपाय, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं और ये उपाय हम आपको उसी क्रम में बताएंगे जिस क्रम में गुरुजी ने उपाय बताया। जैसे जो उपाय जनवरी में बताया था वो उपाय सबसे पहले नंबर पर होगा, फिर उसके बाद फरवरी का उपाय, फिर मार्च का उपाय और फिर उसके बाद अप्रैल का उपाय। इसी क्रम में ये उपाय बताए जाएंगे। तो उसके पहले आप वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक शेयर। तो जो सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया कथकवाची, तो उसमें जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया था वो था सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का। अब इस जड़ को लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में लेके जाना है। पहले तो पति और पत्नी दोनों को इस जड़ को लेकर आना है। पति और पत्नी दोनों को इस जड़ को जाकर लेकर आना है। शिव मंदिर में जाना है। जब पत्नी का यानी कि जो भी पति पत्नी जा रहे हैं उसमें से जो पत्नी जी है यानी कि जो माता है उनका 7वां दिन हो, रजस्वला धर्म का पीरियड का 7वां दिन हो और उनको 7वें दिन इस जड़ को अपने पति के साथ शिव मंदिर में लेके जाना है। शिव मंदिर में लेके जाकर इस जड़ को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के शिवलिंग पे से 21 बार घुमा लेना है। घुमाकर लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में अपनी कमर में बांध लेना है माता बहन को, यानी कि जो फीमेल है जो नारी है उनको इस जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है। हाथ जोड़कर बाबा से प्रणाम करना है। झोली पसार कर बाबा को प्रणाम कीजिए। पति और पत्नी दोनों संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। उसके बाद में वैसे तो केवल यही उपाय बताया था गुरुजी ने, पर जो पत्र हमने आपके सम्मुख में बताए उन पत्रों में इसके साथ में एक और उपाय भी है जो गुरुजी ने बताया था कि यदि सफ़ेद आंकड़े की जड़ से आपको संतान प्राप्ति ना हो तो आप इस उपाय को उस उपाय के साथ जोड़ कर करें। करना क्या है इसमें, आपको जिस दिन से आपने जड़ वाला उपाय करा यानी जड़ को आपने बांधी, जड़ को कम से कम 2 या 3 महीने तो बांध कर रखे। पत्र से जानकारी मिली कि एक माता ने उस जड़ को 6 महीने तक बांध के रखा था। केवल एक ही पत्र में जानकारी मिली थी। तो फिर आपको इस जड़ को बांध के रखना है और एक पीपल का पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग पे बाबा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। बाबा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए और समर्पित करने के बाद में इस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए। उठाने के बाद में इस पीपल के पत्ते को आपको गाय के दूध में उबालना है। रात्रि को जब पति और पत्नी दोनों सोएंगे तो अपने हाथ में वो दूध का पात्र रखें और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करें। उसके बाद में आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है अपने हाथ में दूध का पात्र रखकर और फिर दूध पीकर सोना है, यानी कि रात्रि में ही इस दूध को पीना है। जब पीपल का पत्ता उबाल ले दूध में तो उस पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे या तो उसी दिन रख दीजिए या किसी और दिन रख दीजिए। जब आपको संतान प्राप्ति हो यानी कि जब आपका गर्भ ठहर जाए तो गर्भ ठहरने के एटलीस्ट 3 महीने बाद यानी कि कम से कम 3 महीने तक उस जड़ को बांध कर रखें। जब जड़ 3 महीने पूर्ण हो जाए उस जड़ को खोलकर बाबा को धन्यवाद देकर किसी भी वृक्ष के नीचे उस जड़ को रख दीजिए। यदि एक बार उपाय करने पे आपको सफलता ना मिले तो दूसरी बार फिर से बाबा पे विश्वास रख के उपाय कीजिए। अब इसमें ही एक और जानकारी आपको दे देते हैं। कुछ माताएं बहनें होंगी जो बोलेंगी कि हमारा तो पीरियड ही नहीं आता, रजस्वला धर्म ही बंद है, हम कैसे जाएं 7वें दिन शिव जी के मंदिर में। पर उसके पहले एक और छोटी सी जानकारी। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म 5 दिन का है, किसी का 8 दिन का है, किसी का 10 दिन का होगा, तो यानी कि जितने दिन में वे स्वच्छ हो जाती हैं मंदिर जाने के लिए, जैसे मान लीजिए 7वें दिन आप मंदिर जा ही सकते हैं, कोई 5वें दिन मंदिर जा सकती है तो वह 5वें दिन ही मंदिर चले जाए। जो 10वें दिन मंदिर जा सकती है वो 10वें दिन मंदिर जाए। आप आपके जो सर्कल होता है यानी कि पीरियड सर्कल है उस हिसाब को देखते हुए इस उपाय को करें। जरूरी नहीं है कि 7वें दिन ही आपको जाना है।
आपकी जो रजस्वला धर्म है उसके अनुसार आपको जाना है। अब जो दूसरी जानकारी आपको देनी थी, जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है, नहीं आता, वह ये उपाय कब करें, तो उनके लिए 1 महीने के 2 विशेष दिन बताए गए हैं। एक तो सोमवार का दिन, जो महीने में 4 या 5 आते हैं, उस सोमवार में से किसी भी सोमवार को आप कर लीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि सोमवार की अष्टमी को आप ये उपाय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोमवार की अष्टमी को करें या फिर प्रदोष के दिन। 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष के दिन इस जड़ को आप जाकर शिव मंदिर में जाकर बांध लीजिए। बाबा की कृपा होगी आपके ऊपर और आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब दूसरा जो उपाय बताया गुरुजी ने, जो दूसरा उपाय बताया था वो पंचपुष्प शिव महापुराण से बताया था। पंचपुष्प शिव महापुराण में गुरुजी ने एक पुष्प का वर्णन करा और वो पुष्प है पारिजात का पुष्प। पारिजात के पुष्प का वर्णन करा और इस पारिजात के पुष्प का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि पारिजात के पुष्प से कैसे आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले 40 या 50 पारिजात के पुष्प लेने हैं और जो उनकी पीछे वाली डंडी आती है, जिस डंडी से हम फूल को पकड़ते हैं, उस डंडी को सुखा लेना है। धूप में नहीं सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है, बस आपको उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद में नीचे ही सुखाना, धूप में मत सुखाना। जब वो सूख जाए तो उसको पीस लीजिए, अपने हाथों से पीस लीजिए, बारीक चूर्ण कर लीजिए उसका, ताकि हम जब उसमें जल मिलाएं तो वह चंदन की तरह बन जाए। अब आपको एक पुष्प और लेना है और ये पुष्प लेकर आपको इससे उपाय करना है। उपाय आपको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले पुष्प लेना है एक, और जो पुष्प आप लेंगे पारिजात का, उस पुष्प को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर उस पुष्प को समर्पित करना है। जब आप पुष्प को समर्पित करोगे तो जो पुष्प, उसकी डंडी वाला भाग भगवान शंकर की तरफ हो और पुष्प वाला भाग आपकी तरफ हो। ये पुष्प हो गया जो आपके हाथ में है, उसको आपने समर्पित करा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आप जानते ही है शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर भगवान कार्तिकेय का स्थान, बीच में एक लाइन होती है माता अशोक सुंदरी की। ये जो जलाधारी है ये माँ पार्वती और ये भगवान शंकर, और ऊपर जो जल गिरता है जलाधारी से वह भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है। तो आपको पहला पुष्प समर्पित करना है ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। पुष्प की जो डंडी होगी वो भगवान शंकर की तरफ होगी और जो फूल वाला भाग होगा वो आपकी तरफ होगा। अब इस पुष्प को यहाँ से उठाना है। ये जो माँ पार्वती का हस्तकमल है, इसके ऊपर आपको इस पुष्प को समर्पित करना है। अब पुष्प को विपरीत कर देना, फूल वाला भाग बाबा की तरफ कर देना और डंडी वाला भाग आपकी तरफ कर लेना। जब आप फूल समर्पित करोगे तो महादेव से प्रार्थना करनी है, हे बाबा, हे भोलेनाथ, मुझे संतान की प्राप्ति कराओ। फिर इस पुष्प को वापस से उठा लेना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर से पुष्प वाला भाग आपकी तरफ और डंडी वाला भाग आपके विपरीत हो जाएगा। इस पुष्प को आपको 3 जगहों पर समर्पित करना है। एक ही पुष्प को समर्पित करना है, 3 पुष्प नहीं लेने। फिर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाना है। अब त्रिपुंड किससे बनाना है, जो आपने इसकी डंडी को सुखाकर बारीक पीसा था, चूर्ण बनाया था, उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए। जल मिलाने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पे त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। त्रिपुंड का निर्माण करने के बाद में थोड़ा सा वो चंदन माँ पार्वती के हस्तकमल पर, गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगाइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में यदि आपके पास में वो चंदन अतिरिक्त बच रहा है तो उस अतिरिक्त चंदन का प्रतिदिन बाबा के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाइए। महादेव की कृपा होगी आपको और संतान की प्राप्ति होगी। अब ये उपाय करना कब है आपको, ये उपाय आप कर सकते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन और सोमवार की अष्टमी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, कीजिए इस उपाय को। अब अगला जो उपाय बताया गुरुजी ने अपनी ही कथा में, वो उपाय था मनोकामना पूर्ति उपाय। अब जिन माताओं बहनों की गोद नहीं भरी है तो उनकी मनोकामना तो संतान प्राप्ति की ही होगी। तो उसके लिए उन्होंने बताया गुरुजी ने कि शिवरात्रि के दिन, वैसे यदि महाशिवरात्रि के दिन करोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी,
दो पुष्प आपको समर्पित करने हैं। दो पुष्प कौन से? धतूरे के पुष्प। धतूरे के जो पुष्प है वो दो पुष्प आपको समर्पित करने हैं। पहला पुष्प समर्पित करना है मनोकामना बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। देख रहे हैं आप माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है? ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फूल को इसी प्रकार से समर्पित करना है। देख लीजिए एक बार, फूल इस प्रकार से समर्पित करना है। पुष्प वाला भाग महादेव की तरफ और ये जो डंडी वाला भाग है पीछे का ये आपकी तरफ हो जाएगा। इसके बाद में आपको दूसरा पुष्प यही धतूरे वाला पुष्प लेना है और इस धतूरे वाले पुष्प को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो पुष्प विपरीत हो जाएगा, आपकी तरफ फूल वाला भाग होगा और आपके विपरीत में ये धतूरे की डंडी वाला भाग। तो ये जो है मनोकामना पूर्ति का उपाय। प्रत्येक महीने की किसी भी शिवरात्रि को आप ये उपाय कर सकते हैं, पर यदि महाशिवरात्रि पे करोगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगली शिवरात्रि जो महीने की आएगी उससे पहले पहले आपका गर्भ अवश्य ही ठहरेगा। अब इसके बाद जो अगला उपाय गुरुजी ने बताया संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, वो उपाय था वैशाख महीने का उपाय जो केवल और केवल वैशाख महीने में किया जाता है। उपाय क्या था? करना क्या था? पति और पत्नी दोनों को ये उपाय करना था। दो कलश लेने थे। एक कलश लेना था, दोनों कलश में से एक कलश होना चाहिए मिट्टी का और एक कलश होना चाहिए तांबे का। वैशाख के किसी भी दिन, या तो प्रदोष के दिन कर लो, शिवरात्रि के दिन कर लो वैशाख महीने में। उपाय करना कैसे? पति और पत्नी दोनों को कोई भी आसपास में जो बड़ का पेड़ हो, वट वृक्ष हो, उसके नीचे जाना है। जब घर से निकलोगे तो मिट्टी वाले कलश के ऊपर तांबे वाला कलश रख देना और उन दोनों कलश को आपको एक हाथ में पकड़ के लेके जाना है। अब वट वृक्ष के नीचे जाना है। वट वृक्ष के नीचे जाके आपको वट वृक्ष के नीचे जो भी शिवलिंग हो उस शिवलिंग पर आपको इन दोनों का जल समर्पित करना है। सीधे हाथ में आपको रखना है मिट्टी वाला कलश और उल्टे हाथ में आपको रखना है तांबे वाला कलश। उल्टे हाथ में तांबे का कलश रखकर 3 नाम बोलते हुए, सबसे पहले प्रजापति दक्ष, दूसरे नंबर पर माता प्रसूति और तीसरे नंबर पर माता बीरणी, ये 3 नामों का स्मरण करते हुए उस जल को जो वट वृक्ष के नीचे जो भी शिवलिंग हो उसके ऊपर समर्पित कर देना है। सीधे हाथ में मिट्टी का कलश, उल्टे हाथ में तांबे का कलश। और जो जल आपने समर्पित करा है यही 3 नामों का स्मरण करते हुए पति और पत्नी दोनों को उस जल को पी लेना है जो आपने समर्पित करा है। कलश में से नहीं पीना, जो आपने शिवलिंग पे समर्पित करा है उस जल को पी लेना है। ये उपाय वैशाख महीने का उपाय था जो गुरुजी ने बताया। इसी बीच में गुरुजी ने एक उपाय और बताया, जो उपाय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तुमरुकेश्वर महादेव वाला सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय और एक कलश जल वाला उपाय। एक कलश जल और सफ़ेद आंकड़े की जड़, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको करना है ये उपाय। बस विश्वास दृढ़ रखना, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अब अगला उपाय, अगला जो उपाय था वो है 7 सोमवार का उपाय। 7 सोमवार 5 बेलपत्र वाला उपाय। अब ये उपाय आपको करना कैसे है, और साथ में आपको जो बेलपत्र समर्पित करोगे उस बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित करना है। अब 7 सोमवार लगातार ये उपाय करना है। 7 सोमवार में पहले सोमवार को 5 बेलपत्र लेके जाने हैं शिव मंदिर में और एक कलश जल लेके जाना है। सबसे पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। जो गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में, आपको पहले भी बताया है, शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है। इस स्थान पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है और इस बेलपत्र को समर्पित करते समय आपकी मनोकामना बोलनी है और जो कलश आप लेके गए हो साथ में, उस कलश से थोड़ा सा जल बेलपत्र के ऊपर, पहले नहीं समर्पित कर देना, बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना, मनोकामना बोलना आपकी संतान प्राप्ति की। दूसरा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है ये भगवान कार्तिकेय जी का स्थान। बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ, यानी कि जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है इस तरफ रखना। दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में जो कलश है आपके पास में उसी में से थोड़ा सा जल ये भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर डाल देना है, चढ़ा देना है। उसके बाद तीसरा बेलपत्र ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीनों की डंडी इस तरफ ही रखना। पहले बेलपत्र और उसके बाद में जो कलश है आपके पास में उसी कलश में से थोड़ा सा जल
माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। कलश को बार बार नहीं भरना, एक ही बार पूरा भर लेना है ताकि थोड़ा थोड़ा जल आप समर्पित करते रहो। चौथा, जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, अब देखो ये जो बेलपत्र समर्पित करना है ना, इसमें एक विशेष बात है। या तो आप क्या कर सकते हो, जब पहला बेलपत्र समर्पित करोगे तो आप जानते हो कि भोलेनाथ की जलाधारी उत्तर दिशा में होती है। तो ये जो सामने की दिशा है जो आप देख रहे हो, ये उत्तर दिशा है, और इसके पीछे की तरफ यानी कि इस तरफ जो दिशा होगी, यदि आप इस दिशा में खड़े हो तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो ये सामने की दिशा उत्तर दिशा और इसके पीछे वाली दिशा दक्षिण दिशा कहलाएगी। तो या तो आप पहले से ही दक्षिण दिशा में पहुंच जाओ कि भाई पहले से पहुंच के एक एक बेलपत्र गणेश जी, कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी पे समर्पित करो, या फिर यदि आपने 3 बेलपत्र भोलेनाथ के सम्मुख में खड़े होकर समर्पित कर दिए हैं, तो उसके बाद जब चौथा बेलपत्र समर्पित करना, तो चौथा बेलपत्र समर्पित करते समय दक्षिण दिशा में चले जाना। दक्षिण दिशा में जाओगे, खड़े आप दक्षिण दिशा में हो और मुख आपका उत्तर की तरफ होगा। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना। इस बात की डिटेलिंग इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को ध्यान रखें। उत्तर की तरफ आपका मुख करना, दक्षिण दिशा में खड़े होना। या फिर जब आप पहला बेलपत्र समर्पित करो तो आप दक्षिण दिशा से ही शुरू कर सकते हो। माता पार्वती के हस्तकमल पर चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करना है, और उस बेलपत्र की डंडी को विपरीत मत करना, आपकी तरफ ही रखना। विपरीत मत करना, उस बेलपत्र की डंडी को आपकी तरफ ही रखना, और उस बेलपत्र पे भी थोड़ा सा जल आपकी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। फिर पांचवा और अंतिम बेलपत्र समर्पित करना है आपको शिवलिंग के ऊपर, और इसकी बेलपत्र की डंडी को विपरीत ही रखना। विपरीत रखना इस बेलपत्र की डंडी को। और जब पांचवा बेलपत्र समर्पित कर दोगे तो फिर जो कलश में बचा हुआ जितना भी जल है, वो सारा जल बिल्कुल धीरे धीरे एक पतली सी धार बनाते हुए शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 7 सोमवार लगातार आपको ये उपाय करना है। यदि बीच में कहीं आपको जाना पड़ जाए या फिर रजस्वला धर्म आ जाए, तो फिर जब अगला सोमवार आएगा उस सोमवार को वैसे ही करना जैसे आप पशुपति व्रत में 2 व्रत करने के बाद में अगले सोमवार को तीसरा व्रत मानते हो, उसी प्रकार से। तो 3 सोमवार हो जाए तो 3 सोमवार के बाद में यदि बीच में कहीं जा ना पाओ, रजस्वला धर्म आ जाए, तो फिर जो अगले सोमवार को जाओगे चौथा सोमवार होगा। तो ये है 7 सोमवार वाला 5 बेलपत्र वाला उपाय। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। जो अगला उपाय है वो बताया गुरुजी ने अपनी कथा से, वो था 5 कलश वाला पंचपात्र वाला उपाय। अब इस उपाय में 2 तरीके हैं करने के। पहला तो ये कि आप 5 कलश अपने पास रख लें और उन 5 कलश से एक एक कलश से जल समर्पित करें, या फिर आपको करना क्या होगा, एक ही कलश से जल समर्पित करें, उस कलश को धो लें और उसके बाद में उससे जल समर्पित करें। तब आपको करना क्या है, ये उपाय 7 सोमवार का है। ये वाला उपाय भी 7 सोमवार का है, जो कि है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पहले सोमवार को आपको जाना है, 5 पुष्प रखने हैं, 5 बेलपत्र रखने हैं, 5 दुर्वा रखने हैं। दुर्वा यानी कि दूबा, जिसको हरी घास भी कहते हैं, वो रखनी है आपको। और 5 कलश जिनमें जल भर लिया हो। कलश छोटे बड़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 5 कलश हो। यदि नहीं है तो एक ही कलश से 5 बार उपाय करके कर लेना है आपको। अब उपाय कैसे करना है, 5 पुष्प एक जैसे हो, बस इस बात का ध्यान रखना। पहले सोमवार को आप गए, पहला पुष्प आप समर्पित करोगे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इसमें क्रम निर्धारित नहीं है कि पहले बेलपत्र चढ़ाना है, पहले दुर्वा चढ़ानी है, या पहले पुष्प चढ़ाना है। जो आपके हाथ में आ जाए, बेलपत्र आ जाए, पुष्प आता है, बस चढ़ाना इस क्रम में है कि एक एक करके चढ़ाने तीनों, बेलपत्र पुष्प दुर्वा, बेलपत्र पुष्प दुर्वा, पुष्प दुर्वा बेलपत्र, इस प्रकार से चढ़ाना है आपको। तो सबसे पहले आपने पुष्प चढ़ाया तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, फिर उसके बाद में दुर्वा ले लो, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो, और फिर ले लो बेलपत्र, वो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। अब जैसे आपके पास में 5 कलश है तो 5 कलश में से एक कलश उठाओ और उस कलश से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, बिल्कुल धीरे धीरे। जब पूरा जल समर्पित हो जाए उसके बाद में आपको रुकना है, और रुक के 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जितनी बार आपके मन में आए एक मंत्र बोलना है। कौन सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र। यदि माताएं बहनें उपाय कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम। जो मंत्र आपकी बुद्धि विवेक में हो उस मंत्र को बोलिए। जितनी बार बोलोगे हर बार आपको उतनी बार ही बोलना है। आपने 3 बार बोला, फिर उसके बाद में
जो आपने पुष्प दुर्वा और बेलपत्र रख रखे हैं उसमें से दूसरे नंबर का पुष्प दुर्वा और बेलपत्र समर्पित करें तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। यदि अब आपके पास में 5 कलश है तो दूसरा कलश उठा ले, नहीं है तो जो एक कलश है उस पर थोड़ा सा जल डाल दे अंदर और बाहर, ताकि वो साफ हो जाए और वो दूसरे कलश के रूप में काम में आ जाए। फिर दूसरे कलश से जल समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से, और जो आपने मंत्र बोला था वही मंत्र जितनी बार बोला था उतनी बार बोलना। इस प्रकार से तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, 5वें नंबर की दुर्वा पुष्प समर्पित करो, जल समर्पित करो। जितनी बार आपने मंत्र बोला और जो मंत्र बोला उस मंत्र को बोलो। 7 सोमवार ये उपाय करना। तुम्रुकेश्वर महादेव का ये उपाय है संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो संतान की प्राप्ति का उपाय, जो बताया था कि अधिक मास, इस बार अधिक मास आया था जो कि सावन में अधिक मास पड़ा था, तो इस बार दो सावन थे। अधिक मास की शिवरात्रि का ये उपाय बताया था गुरुजी ने। इसमें आपको 5 दीप प्रज्वलित करने थे 5 स्थानों पर अधिक मास की शिवरात्रि के दिन। अब अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल बाद आएगी, तभी आप ये उपाय कर सकते हो। और यदि वैसे करना चाहो तो एक बार शिवरात्रि पे उपाय अवश्य ही करके देखना। 5 जगह पे आपको दीपक प्रज्वलित करने थे घी के, लंबी बाती के। सबसे पहला शिव मंदिर के द्वार पर, यानी कि जो शिव जी का मंदिर होता है उस मंदिर की चौखट पर, द्वार पर एक दीप प्रज्वलित करना था। एक दीप प्रज्वलित करना था बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, जो आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए। एक दीप आपको प्रज्वलित करना था आंवले के वृक्ष के नीचे। एक दीप प्रज्वलित करना था नदी के तट पर, और एक दीप प्रज्वलित करना था, अंतिम दीप, आपके घर के मुख्य द्वार पर। जो मुख्य द्वार है आपके घर की चौखट है, और उसमें भी जैसे हम पशुपतिनाथ का व्रत करते समय दीप प्रज्वलित करते हैं सीधे हाथ पर, उसी प्रकार से उस दीप को प्रज्वलित करना था। 5वें दीप को थोड़ा अंदर की तरफ रखकर, बाहर की तरफ नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ रखकर दीप प्रज्वलित करना था। तो ये 5 दीप अधिक मास की शिवरात्रि का उपाय। अगला उपाय बताया था गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति का लकुलेश महादेव का उपाय। लकुलेश महादेव प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन लकुलेश महादेव का उपाय। ये उपाय आपको करना किस प्रकार से था, इसमें आपको 7 और 5 का नियम लेना था। 7 और 5 का नियम लेना था। 7 और 5 का नियम कैसे लेना था कि इसमें आपको 7 दुर्वा लेनी थी और 5 बेलपत्र लेने थे। 7 दुर्वा 5 बेलपत्र, एक एक दुर्वा समर्पित करनी थी मनोकामना बोलते हुए प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल में। और एक एक बेलपत्र समर्पित करना था शिव जी के ऊपर प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि में, शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल में। और जो जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे उस प्रत्येक बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखते चलोगे। लकुलेश महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना था। बाबा लकुलेश आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करें और आपको संतान की प्राप्ति कराए। अगला उपाय अधिक मास का था। अधिक मास की 7 तिथियों का ये उपाय था। उसमें थी 7 तिथियां, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, यानी कि द्वादशी प्रदोष, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और शिवरात्रि। ये जो तिथियां थी इन तिथियों पे आपको उपाय करना था 5 दीपक वाला। 5 दीप प्रज्वलित करने थे आपकी मनोकामना बोलते हुए, लंबी बाती के दीप जलाने थे आपको। ये 5 स्थान कौन कौन से थे? 5 स्थानों में था सबसे पहले बेलपत्र का स्थान, भगवान शंकर का मंदिर, तुलसी, आंवला और आपके घर के बाहर चौखट की पे ये दीप आपको प्रज्वलित करने थे 5 स्थानों पर। यदि किसी कारणवश उस समय पे जो माताएं बहनें उपाय नहीं कर पाई थी बारिश की वजह से, तो उसके लिए गुरुजी ने कहा था कि आप आपके घर के मुख्य द्वार पर ही वो 5 दीप को रख के प्रज्वलित करें। पहले इन दीपों को मंदिर में दीप रख के प्रज्वलित करें शिव और महापार्वती का स्मरण करके, फिर दीप जला के आपके घर के बाहर रख दें, यानी कि जो घर का द्वार है उस द्वार पर रख दीजिए। ये उपाय अधिक मास की पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा का था। ये तिथियां बताई थी गुरुजी ने उपाय करने के लिए। अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया था वो कावड़ शिव महापुराण से बताया था कि जो भी माताएं बहनें कावड़ लेने के लिए गई थी वो अपनी झोली में
अक्षत के 4 दाने या 5 दाने जरूर डालकर लेके जाएं। जब दोनों हाथों से कावड़ शिवजी पे समर्पित करें, उस कावड़ के जल को चढ़ाने के बाद में जो अक्षत झोली में है, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए झोली के अक्षतों को शिवजी पे समर्पित कर दे। जितने भी अक्षत थे 4, 5, 6, 7 वो सारे अक्षत समर्पित करें। बाबा की कृपा होगी और संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। एक नियम बताया था गुरुजी ने, जो कोई सी भी मनोकामना हो, वैसे तो मैंने उस उपाय को इन संतान प्राप्ति के उपाय में नहीं जोड़ा, पर फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। एक नियम बताया था कि अपनी जिंदगी में 3 कार्य जरूर करना। एक बार पशुपतिनाथ जी का व्रत, प्रत्येक प्रदोष पर 2 दीपक, एक शंकर जी के मंदिर में और एक आपके घर के द्वार पर, आपके घर की चौखट पर, और प्रत्येक शिवरात्रि पर 4 जगह दीप आपको प्रज्वलित करना है, जिसमें एक शिवरात्रि हो, एक जो शिवरात्रि पर आप दीप प्रज्वलित करोगे उसमें एक दीप हो जाएगा शंकर जी का मंदिर, एक दीप हो जाएगा आपके घर का मुख्य द्वार, एक दीप हो जाएगा आंवले का वृक्ष और एक दीप हो जाएगा बेलपत्री का वृक्ष। इन 4 जगह पर प्रत्येक शिवरात्रि यानी कि प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको दीप प्रज्वलित करना होता है। प्रत्येक शिवरात्रि पर उपाय करना होता है, यानी कि 4 दीप आपको प्रज्वलित करने होते हैं। तो 3 नियम, पशुपतिनाथ जी का व्रत, प्रदोष पर 2 दीप और शिवरात्रि पर 4 दीप। अब अंतिम उपाय, जो कि था शिवरात्रि का उपाय। शिवरात्रि के दिन एक सफ़ेद पुष्प संतान प्राप्ति के लिए महादेव के शिवलिंग पर, बाबा के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जिन जिन माताओं बहनों के संतान प्राप्ति नहीं हुई है, बाबा से कामना है आपको संतान प्राप्ति अवश्य हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।